नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स जंक्शन की इस नई सीरीज जर्नी विद साइंस में। और जर्नी विद साइंस के इस सफ़र में आज हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार घटना के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा जब भी दोपहर के समय में आप बाहर से रूम के अंदर एंटर करते हो या फिर रूम से बाहर जाते हो, उस कंडीशन में कई बार हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये घटना क्यों होती है। सबसे पहले हमारी आंख का ये डायग्राम देखिए। हमारी आंख कुछ ऐसा दिखती है जिसके अंदर जो सबसे बाहरी जो भाग होता है वो होता है कॉर्निया, फिर उसके पास में आइरिस और प्यूपिल होते हैं और उसके जस्ट आगे ये एक लेंस लगा हुआ होता है। इस लेंस को पकड़ने के लिए यहाँ पर सिलियरी मसल्स होते हैं जिन्हें हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। फिर जो भी ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं उसकी जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो इस भाग पर बनता है रेटिना वाले हिस्से में। और यहाँ पर बनने वाली इमेज को माइंड तक ले जाने के लिए ये ऑप्टिकल नर्व्स होती है जो कि वहाँ पर माइंड तक वो सूचना पहुँचाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉर्निया के हिस्से की। कॉर्निया का जो हिस्सा होता है वो हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग होता है और ये एक जेली जैसे पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम किसी की आंख में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी आंख में पानी आया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी नहीं होता है, वो कॉर्निया का लिक्विड होता है। फिर हम बात करते हैं कि कॉर्निया का काम क्या होता है। कॉर्निया जो होता है वो बाहरी आघातों से हमारी आंख की रक्षा करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कार के आगे जो कांच लगा होता है उसका काम क्या होता है कि जब भी जो भी बंदा कार को ड्राइव कर रहा है उसकी अगर स्पीड ज़्यादा भी है तो उस कंडीशन में बाहर से आने वाली हवा या फिर बाहर से आने वाला जो भी धूल मिट्टी के कण हैं वो उसको न लगे। वैसा ही कुछ काम हमारी आंख में कॉर्निया का होता है। कॉर्निया भी वो बाहर वाला ही कांच होता है जो कि बाहर से आने वाले धूल मिट्टी के कणों से हमारी आंखों की रक्षा करता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे नेत्रदान महादान इस नाम से एक मिशन चलाया जाता है जिसमें आंख को दान करने की बात कही जाती है। तो क्या आपको पता है कि नेत्रदान में हमारी आंख का कॉर्निया वाला हिस्सा दान में दिया जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि नेत्रदान में पूरी की पूरी आंख दान में दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। नेत्रदान में कॉर्निया वाला भाग जो है वो दान में दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसी कॉर्निया के। कॉर्निया जो है वो कहाँ पर है? अगर मैं बात करूँ, कॉर्निया हमारी आंख में सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग है ना, सबसे बाहरी भाग। और प्रकाश जो है वो सबसे पहले हमारी आंख के कॉर्निया वाले पार्ट में ही एंटर करता है। फिर हम बात करते हैं आइरिस, जिसे हम हिंदी में परितारिका कहते हैं। परितारिका अगर आप आंख में देखना चाहोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। हमारी आंख का जो गहरा काला भाग है ना, ये जो बड़े वाला काला भाग है उसे बोलते हैं हम आइरिस या फिर परितारिका। इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है कि ये अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग रंग का होता है। अगर आप देखोगे कुछ एक लोगों के अंदर आइरिस का जो कलर है वो ब्लैक होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर भी होता है और ग्रीन कलर भी होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आंखों का रंग वो एक्चुअल में आंखों का रंग न होकर के किसका रंग होता है? आइरिस का रंग होता है। हमने हनी सिंह का गाना भी सुना है ब्लू आइज, है ना, गुरी का भी है बिलिया अखा। वो गलत बातें हैं। न तो अखा बिलियां होती हैं और न ही आइज जो है वो ब्लू होती है। एक्चुअल में जो कलर होता है वो आइरिस का होता है, यानी कि परितारिका का होता है। परितारिका वाला जो भाग है, ये जो काला भाग है ना, इसी के ही कलर अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो आइरिस हिस्सा है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। सबसे पहले तो कॉर्निया है, उसके जस्ट पीछे कौन है? आइरिस होता है। अब हम बात करते हैं कि आइरिस का काम क्या है। आइरिस जो होता है ना वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब पुतली के आकार को क्यों नियंत्रित करता है, इसे पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि ये पुतली है क्या चीज। अगर हम बात करें पुतली की, पुतली को हम बोलते हैं प्यूपिल। इसके अलावा इसे तारा भी बोला जाता है, जैसे कि हमने कहावत तो सुनी होगी, आंखों का तारा होना। अब बात करते हैं कि ये जो पुतली है वो है कहाँ। पुतली परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है, होल होता है। जब भी आप परितारिका को बड़े गौर से देखोगे, ये जो बड़े वाला काला भाग है इसे हम गौर से देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि इसके सेंटर के अंदर इससे भी एक डार्क पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा, जो कि होल है। अब आप सोच रहे हो कि जब भी कभी हम आंख को टच करते हैं
उस कंडीशन में हमें तो आंखों के बीच में कोई होल फील भी नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम आंख को टच करते हैं तो हम कॉर्निया को टच करते हैं, हम पुतली या फिर परितारिका तक तो जा भी नहीं पाते, क्योंकि सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? वो कॉर्निया होता है, हम उसी को टच कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुतली का काम क्या होता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब बातों को समझिएगा, आइरिस जो है वो क्या करता है, परितारिका जो है वो क्या करती है, वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इन सीन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम है वो एक ही इंसान की एक ही आंख की फोटो है, दो अलग अलग टाइम के अंदर फोटो है। अब आप समझिएगा, ये जो मैंने बड़े वाला जो पार्ट बनाया है ये दोनों की आइरिस है। आइरिस कहने का मतलब परितारिका है। अब हम इनके बीच में प्यूपिल बना देते हैं। ये है प्यूपिल। ये जो है, ये जो बड़े वाला जो रेड कलर से मैं पार्ट बना रहा हूं, ये जो पार्ट है वो कौन सा है? ये पुतली वाला पार्ट है, तारे वाला पार्ट है, जिसे हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एक ही इंसान की जो आंख है उसके अंदर पुतली के आकार अलग अलग है। ऐसा क्यों है? अब बातों को समझिएगा। जब भी कभी हम बाहर होते हैं, धूप में होते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो सूरज से आने वाला प्रकाश है वो हमारी आंखों में जाता है। अगर उस कंडीशन में सारा का सारा प्रकाश हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखें हैं वो डैमेज हो जाएगी। तो इस सीन को समझती है कौन? परितारिका। परितारिका क्या कर देती है? परितारिका इस पुतली को छोटा कर देती है, जैसे कि यहां पर है। अब जो पुतली छोटा है और पुतली का काम क्या है? ये प्रकाश की मात्रा को अंदर डालती है ना। प्रकाश इस पुतली में से होकर के ही अंदर जा रहा है। अब जब आइरिस ने इस पुतली को छोटा कर दिया तो प्रकाश अंदर क्या जा पाएगा? कम जा पाएगा, है ना। अब क्या करते हो आप? मान लीजिए बाहर से रूम के अंदर आए हो। जब हम रूम में आते हैं और हमारी जो पुतली है वो छोटी है, मतलब उसमें से प्रकाश कम जा रहा है और रूम के अंदर है अंधेरा, तो उस कंडीशन में क्या करती है? हमारी जो आंखों की जो आइरिस है ना, अब वो इस पुतली के आकार को बड़ा करती है। क्यों बड़ा करती है? क्योंकि उसे पता है अब इंसान जहां पर है वहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत कम है और इस कंडीशन के अंदर उसको अंदर जो पड़े ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाई नहीं दे रहे। तो अब जो परितारिका है ना, वो ही इस पुतली के आकार को बड़ा कर देती है ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जाए और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाएं। अगर यही वाला आकार जो है वो बाहर होता तो उस कंडीशन में अगर प्रकाश ज्यादा जाता तो हमारी आंखें डैमेज हो जाती। इसलिए वहां पर इसी आइरिस ने इस पुतली के आकार को छोटा किया था और अभी इसी आइरिस ने इस प्यूपिल के आकार को बड़ा कर दिया। तो ये खेल होता है आंखों के अंदर इन आइरिस और प्यूपिल का। तो अब बात करते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा क्यों आता है। देखिए, ये जो कंडीशन होती है कि आइरिस, ये जो आइरिस है ना, इसके द्वारा इस प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने में जो टाइम लगता है उतनी देर हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। अब बात समझिएगा, आप बाहर थे धूप में, इस कंडीशन में आपके आइरिस ने इस प्यूपिल को छोटा कर रखा है। अब आप जब अंदर आओगे तो आप इसी प्यूपिल की हेल्प से तो नहीं देख सकते। ये जो छोटा सा प्यूपिल है ना, जिसमें से प्रकाश बहुत कम अंदर जा रहा है, इसकी हेल्प से आप अंदर पड़े ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे। तो अब क्या होता है, ये आइरिस इस प्यूपिल के आकार को बड़ा करता है और बड़ा करने में जितना टाइम लगता है तकरीबन 4 से 5 सेकंड, उतनी देर हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। और यही कंडीशन क्या होती है? जब प्यूपिल का आकार बड़े से छोटा होता है, यानी कि हम अंदर से बाहर जाते हैं, उस टाइम भी हमें कई बार ऐसा ही फील होता है। लेकिन ये जो घटना है, आंखों के आगे अंधेरा आने की घटना, ज़्यादातर इस टाइम होती है जब हम रूम के अंदर से बाहर से रूम के अंदर आते हैं, यानी कि छोटे प्यूपिल से बड़ा प्यूपिल होता है। उस कंडीशन के अंदर हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये बात आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।